अगर आप किसी से पूछो कि सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो जवाब में गोल्ड, डायमंड, हैप्पीनेस, टाइम या मैक्सिमम फैमिली यही एक्सपेक्ट करोगे, राइट? बट मेरी मानो तो लिविंग द मोमेंट फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली, दैट्स इट, नथिंग बियॉन्ड। किसी का दिल दुखाए बिना जो दिल में आए वो करो, बस। बिलीव मी, अपनी हर एक सांस महसूस कर पाओगे, वक्त तुम्हारा होगा और ज़िंदगी छोटी लगने लगेगी। हाँ जी, सो आई एम ऑल सेट। सो हेलो पीपल, ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम टू चैनल तरुक मैक्रो व्लॉग्स। आई एम तरुक मैक्रो एंड लेट्स राइट टू यूनाइट। मैं पहले बाइक को सही जगह लगाता हूँ, उसके बाद से बातें करते हैं। इधर आजा भाई, गियर पे है। हाँ जी, तो आप लोगों को पता ही होगा कि वी वर इन जीभी माउंटेन्स। यहाँ बहुत खूबसूरत है और इनकी खूबसूरती अभी ड्रोन बयां करेगा, बट उसके पहले मैं अपनी पैकिंग कर लेता हूँ। क्या रास्ता जो है, जब आप शिमला वाले साइड से आते हो थोड़ा टफ है, क्योंकि जलोरी पास पड़ता है बीच में और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। मैं वीकेंड पे आया तो ऑफकोर्स ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। यहाँ पे हम नए नए होटल में रुके थे, एकदम ना नेटवर्क आ रहा था, नीचे ना वाईफाई था, बट स्टिल एवरीथिंग वाज फाइन। तो रुक ऑसम, मज़ा आ गया गाड़ी चलाने में। इस बार परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे रही है बाइक इस बार। टेम्परेचर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 डिग्री सेल्सियस और धीरे धीरे बढ़ेगा टेम्परेचर। निगाहें रुकती ही नहीं है जिधर देखो। तो आप ड्रोन शूट्स एंजॉय करो, मैं जल्दी से पैकिंग कर लेता हूँ। इतना गंदा कहाँ हो जाता है भैया तुम, तो रुक, मतलब खोपड़ी तोड़ ले हम अपनी। इतने गंदे हो जाते हो तुम, बिल्कुल भी नहीं नहाना है ना धोना है, खुद से तो कुछ करना नहीं है, सब हम ही करें, है ना। करा ले बेटा, सेवा करा ले तो हमसे। रबर इतना टाइट हो जाता है ना ठंडे इन्वायरमेंट में, मुड़ता ही नहीं है। और डर भी लगता है हाथों पे चोट, क्योंकि ठंड में चोट बहुत गंदी लगती है भैया, बहुत दर्द होता है। फॉग लाइट्स हमारे वैसे ही बंद हैं, तो उनको न साफ़ करने की ज़रूरत है ना वो गंदा होंगे। धूल मिट्टी बहुत जा रही थी बीच बीच में, बस जहाँ मैं बैठता हूँ वो चीज़ें साफ़ कर लो, बाकी तो दिल्ली में जा रहे तुमको ऐसा चमकवाएंगे ना, तारा फेंकोगे तुम चारों तरफ से, समझ रहे हो भैया। हो गया भैया, इससे ज़्यादा कर नहीं, इससे ज़्यादा उम्मीद भी मत करो मेरे साथ, इससे ज़्यादा मेरे पास टाइम भी नहीं है। हाँ, BMW साफ़ कर देता हूँ, सबको यही दिखता है, सबको बस BMW कोई मुझे देखता ही नहीं है। तोरुक मैक्रो कौन है, डजंट केयर हु इज़ तोरुक, हु इज़ BMW, सॉरी व्हाट इज़ BMW। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सामने, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सामने, माउंटेन्स नजर आए, माउंटेन्स नजर आए। हाँ जी भैया, सो मेन पहलवानी वाला काम यही है। बहुत भारी है, बहुत भारी। इसको उठा के अगर आपने 10 रैप बाइसेप लगा लिया ना, समझ जाओ बाइसेप पंप हो जाएगा आपका।
हेलो पीपल, ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम चैनल तुरुक मैक्रो व्लॉग्स। आई एम तुरुक मैक्रो एंड लेट्स राइट यूनाइट। तो अपने होटल से हम निकल रहे हैं, दिस वाज आवर होटल। और भैया थकान हो जाती है पैकिंग करने में, ये बात तो है। वेल अभी हम जा रहे हैं मंडी की तरफ, सीधे मंडी। तीर्थन वैली हम नहीं करेंगे, बारिश हुई है, लोगों ने सीधे मना कर दिया है कि भैया तीर्थन आप मत जाओ, बाइक भारी है आपकी और उधर रोड सही नहीं है। और रास्ते ना ऐसे ही मिलने वाले हैं, 60 किलोमीटर है यहाँ से मंडी, तो रास्ते ऐसे ही है। बारिश हो रखी है, देख रहे हो। होटल के रूम में इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा था ना पानी का, ये जो नदी बह रही है, बार बार ऐसा लग रहा था जैसे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, लेकिन नदी का पानी भी इतना तेज़ फ्लो कर रहा है, मज़ा आ गया। वो एक कलकल सी आवाज़ जो होती है ना, वो आपकी नींद को और गहरी कर देती है। लेकिन आज भी सुखी रात में मैं 9:30 बजे सो गया था, तो 4 बजे करीब में नींद खुल गई। इंटरनेट तो आ नहीं रहा था, मैंने कहा चलो पैकिंग वैकिंग करते हैं, निकलते हैं। कल यहाँ पे हमारी गाड़ी गिरते गिरते एकदम, मतलब गाड़ी गिर ही गई थी, समझ लो, देख लो उस पर कैसे बाइक बची थी मेरी। बहुत सारे लोगों ने हेल्प कर दी, वरना अकेले तो पॉसिबल ही नहीं था कि वहाँ पे होता कुछ। यहाँ पे कल हम फंस गए थे, यहाँ से हमें वापस होना पड़ा था, वरना कल हम थोड़ा सा और आगे तक जाते हैं। सो हाँ, दिस इज़ जीपी। अच्छा लग रहा है, ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा होगा यार, ये जगह ही ऐसी है। जंगल में बसा है जीभी, बात ये है, जंगल है और उसमें एक छोटा सा टाउन है, चारों तरफ पहाड़ हैं। तो अगर आपको जंगल वाली फीलिंग लेनी है और हाँ वर्क फ्रॉम होम करना है तो यहाँ पे आ सकते हो आप। ये देखो, ये सारे रोड बनेंगे, डेंस फॉरेस्ट ऑफ पाइन। अगर हम आधे घंटे और पहले निकल गए होते ना भाई, तो ये जो थोड़े बहुत ट्रैफिक मिल रहा है ना, वो भी नहीं मिलता। सुंदर तो है यार। वैसे टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस और आगे बढ़ेगा टेम्परेचर, क्योंकि अब हम उतरेंगे। मैंने वैसे अंदर एक स्वेटर पहना हुआ है, उसको चेंज करना पड़ेगा, टी शर्ट डालना पड़ेगा मुझे। अरे भैया रास्ते सच में यार ऐसे ही हैं। मुंशियारी की याद आ रही है, मुंशियारी से जब हम उतर रहे थे ना, ट्रक आ रहा है भैया। जो एक्सपीरियंस ड्राइवर होते हैं ना, वो आपको जगह दे देते हैं जाने का, बाइक वालों को। रास्ते भैया डेंजरस हो गए हैं, डेंजरस वाले नहीं है, डेंजरस वाले हैं, डेंजरस वाले। गाड़ियों की वजह से जब रास्ते डेंजर होते हैं ना, तो उनको मैं डेंजरस कहता हूँ। कुछ कुछ पेड़ इतने पुराने पुराने से दिख रहे हैं ना। कल वैसे ये पूनम कह रही है कि मैंने स्पीति किया, स्पीति तो टफ़ नहीं है, ये बहुत टफ़ है। मैंने कहा स्पीति वाले रूट पे ना आर्मी चलती है, और जहाँ भी आर्मी चलेगी वो वाले रास्ते अच्छे होते हैं। जैसे स्पीति में आप नाको वगैरह तक आपको रास्ता बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप अंदर घुसोगे जहाँ से बॉर्डर नहीं लगते, जैसे काजा हो गया, ताबो हो गया, यहाँ पे बॉर्डर नहीं लगता है, तो इनका रास्ता नहीं अच्छा है। वैसे भाई मैंने ना तीर्थन का लोकेशन डाल दिया, देख रहे हो, 15 किलोमीटर है यहाँ से तीर्थन। उसमें भी अभी 5 किलोमीटर तो हमें बस आगे जाना है, उसके बाद मुड़ना है। तो 10 किलोमीटर अप डाउन है तीर्थन वैली, और मैं ये मलाल नहीं छोड़ूंगा अपने पास। ये तीर्थन वैली तो हम चल रहे हैं, और मैंने आप लोगों को बोला है, तो बिना दिखाए तो मैं जाऊंगा नहीं। अफसोस एक ऐसा शब्द है जिसे हम बोलते नहीं, महसूस करते हैं, और इस अफसोस का बोझ कितना भारी हो सकता है वो आप खुद समझ सकते होगे। आज लोगों की सुन के अगर मैं तीर्थन वैली नहीं जाऊंगा तो शायद एक अफसोस मैं अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर जाऊं, जो मैं तो शायद कर जाऊंगा, बट तुरुक मैक्रो नो वे बडी। गजब डिक्लाइन है भाई, और रास्ते भी अच्छे नहीं है, बात ये है। हाय हाय, सामने देखो कैसे गांव बसे हुए हैं छोटे छोटे से। ये तो एकदम नदी के पास लाके छोड़ेगा। जिस हिसाब से ये डाउन कर रहा है ना, हम नदी के पास पहुंच जाएंगे और फिर गर्मी हो जाएगी। भाई आने में जो गर्मी हुई है ना, मैं वो शब्दों से बयां कर सकता हूँ, ना मैं वो दिखा सकता हूँ। बंद करके चारों को जरा बैठी जो सामने। ये वाला पैच जो है ना, ये टफ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, और बाइक तो अपनी भारी है, हमने तो निकाल ली, लेकिन मैं पूनम का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ देख रहे हो कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। यहाँ पे पंजाब के कुछ लोग मिला। आप लोग पंजाब से ही हो गए? नहीं, हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से ही हैं भैया लोग, लेकिन पंजाबी कहते हैं। तो
ये लोग जा रहे हैं, मुझसे रास्ता पूछ रहे हैं। मैंने कहा अभी आपने जो कर लिया है ना, इनकी गाड़ी आगे है, क्रॉस कर लिया इन्होंने। मैंने कहा ये जो कर लिया है बस हो गया इससे ज़्यादा टफ नहीं है आगे। ये सबसे टफ था, ऐसे देखो। अरे भाई साहब, भाई गाड़ियाँ कूद रही हैं भाई। आ गई है, धीरे 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 धीरे, स्पीड स्लो। बहुत बढ़िया, अब तो निकल गया। अरे लड़की फालतू डर रही है, चला तो ले रही है, इतना बढ़िया गाड़ी है। या मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ से 5 किलोमीटर के बाद से ना 10 किलोमीटर है बस, मतलब एक मोड़ पड़ेगा, वहाँ से 10 किलोमीटर है तीर्थन बस। चलो मैं नहीं जा पाऊंगी तीर्थन। तो एक काम, ये मोड़ देखो, यही तो सबसे टफ तुमने कर लिया, इससे टफ क्या होगा। मेरे से नहीं हो पाएगा। तो एक काम करो, तुम वहाँ पे रुक जाना, मैं करके आ जाऊँगा। तुम बढ़ती रहना आगे, मैं आ जाऊँगा। तुम मंडी की तरफ बढ़ती रहो, मैं करके आ जाऊँगा। तो पूनम को अभी यहाँ पे मैं गुड बाय कह रहा हूँ। हो सकता है मिले हम, लेकिन अब ये तो जा नहीं रही है तीर्थन, तो मैंने इसको बोल दिया कि तुम अपना दिल्ली वगैरह का लोकेशन लगा के मंडी होते हुए निकलो, मैं तीर्थन घूम के मिलूँगा तुम्हें। तो हम चलते हैं तीर्थन और इसको पकड़ेंगे कहीं इट वॉज टफ, लिटरली टफ बस वाले आ गए, मुझे लगा पीछे वाले पैनियर वगैरह रहता है तो बड़ा दिक्कत होता है। अभी मैं पैनियर जानबूझ के नहीं लाया, इसी वजह से नहीं लाया। मुझे थोड़ा बहुत तो आइडिया था कि रोड ख़राब है, अच्छे नहीं है रोड। ओके, सो ये वाला रास्ता है तीर्थन का। नो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स तीर्थन। डॉगी कितने सुंदर सुंदर हैं यहाँ पे। एने छोटे छोटे ऑफ रोड तो 80 तंदूर विच भुन के खा जावा। ऊपर रास्ते देखो कैसे काट काट के बने हैं भैया, यार बड़ा मुश्किल होता है। मैं तो सल्यूट करता हूँ यार जो लोग पहाड़ों में रास्ता बनाते हैं ना, हैव सम रिस्पेक्ट फॉर देम। एक बात तो श्योर है, मुझे अपने ब्रेक पैड बदलवाने पड़ेंगे आगे वाले, लद्दाख के पहले। लोग तो हैं ही नहीं इधर, बाइकर्स वाइकर्स तो बात ही छोड़ दो। और अभी मुझे फील हो रहा है कि मैं सोलो एडवेंचर कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर आई एम सोलो, अच्छा लग रहा है। तो भाई अपनी तीर्थन वैली स्टार्ट हो गई है और इस पे इंजन ब्रेकिंग वगैरह कुछ काम नहीं करता है, ब्रेक पे ही चल रहे हैं। ये देखो नीचे पानी। सैडल कर लो यार, सैडल में इजी हो जाता है थोड़ा। देखो ना, थोड़ा भी ढील दो कूदने लगता है तो रुक। क्या बात है जी, क्या बात है। तीर्थन वैली में 1250 की दहाड़। यो हाय हाय, कितना सुंदर लग रहा है ये पहाड़। सामने का पहाड़ देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ऊंचा पहाड़ है ये यार। ये जब तक आगे चलेगा ना मेरा दिमाग खराब होता है। भाई प्लीज़ इधर साइड। मेरा डिसीजन सही था भाई। ये देखो भाई साहब, आराम से तो रुक, आराम से। ओए होए, क्या बात है जी। आप पूछो कि जीएस एडवेंचर क्यों पसंद थी। भाई पत्थरों को उठा उठा के फेंक रहा है ये। हट जाओ जी, हट जाओ। द पावर हाउस इज कमिंग इन तीर्थन वैली। लो जी, पहुंच गए हम तीर्थन वैली। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में जगह है बढ़िया, मतलब इतना समझ लो मज़ा ही आ गया।
सो पीपल, फाइनली वी हैव रीच टू तीर्थन वैली। बहुत खूबसूरत है यार, मुझे लगता है कि कल जीभी से ज़्यादा बेहतर होता हम तीर्थन में आ जाते। इट इज़ लिटरली बहुत खूबसूरत है, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बीच में नदी बह रही है और आप नदी के पास आ सकते हो, बढ़िया ड्रोन शूट ले सकते हो, टहल सकते हो, घूम सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस में से एक है जिसको मैंने आज तक देखा है। हिमाचल में बहुत प्यारी प्यारी जगह हैं और मुझे लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ दम। अब हमें वापस निकलना है दिल्ली और इट्स ऑलरेडी टाइम कि हम पहाड़ों को गुड बाय बोलना स्टार्ट करें। मन नहीं करता है जाने का, लेकिन क्या करें, अब दिस इज़ हाउ द लाइफ गोज़। बहुत टाइम बिता लिया यहाँ पे, अब माउंटेन्स आर सेइंग गुड बाय बडी, सी यू लेटर। और मैं इनसे यही कहना चाहूँगा कि यादों में बनाए रखना कि एक पागल था तोरुक मैक्टो जो आया था। वी आर लीविंग फ्रॉम तीर्थन वैली। मन में मलाल नहीं रहना चाहिए भाई। अगर मैं अपने मन से छोड़ता ना तो मुझे इशू नहीं था। मेरा मन ना करे और मैं कोई काम कर दूं, ये बड़ा दिल दुखाता है। अब हमें शायद उधर से जाना है, रास्ता हमारा दूसरे साइड से। यहाँ पे शार्प यू टर्न है ढलान पे यू टर्न बड़ा मुश्किल होता है। अरे भैया जगह भी नहीं है ज़्यादा। हाँ, कोई आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है, तो इधर की गाड़ियाँ निकल जाएं। सब्र बहुत ज़रूरी है भाई। भैया एक बोतल पानी दे देना यार, और चॉकलेट हो तो चॉकलेट दे देना। ये तुम्हारी फेवरेट कौन सी है? तुम्हारी कोई फेवरेट नहीं है? कोई तो चुरा के खाते होगे, एक भी नहीं चुराते हो? 10-10 वाले दो, थैंक यू। यही है ना आपकी फेवरेट है, तो आप चुरा के खाते हो छोटी वाली। अंकल जी देख लो, स्टॉक गड़बड़ होता होगा। छोड़ छोड़ के अपने सलीम की गली अनारकली जिसको चली। भाइयों बहनों, अनारकली जो है वो डिस्को चली। ये मेरी अनारकली है, इसको ऑफ रोडिंग डिस्को लगता है। अरे भैया साफ ऑफ कर दो यार। कपड़ा ना एक्सेसिबल रखता हूँ मैं, ताकि बाइक पे बैठे बैठे निकल जाए। सही जी, आप भी आंखें साफ करो। चलो आंखें साफ करो। देख रहे हो बाइक कितनी गंदी हो रखी है। दो नदियों का संगम है ये, व्यास नदी और सैनिज नदी, उनका संगम है ये। देख रहे हो, उधर से व्यास आ रही है, इधर से सैनिज, और इधर से ये मिल जा रहे हैं। अमेरिका से व्यास ही बन जाएंगे। करचम की याद आ रही है, करचम ऐसा ही है। अगर आपको ऐसे डैम वैम का वीडियो देखना है ना, तो आप कश्मीर वाली सीरीज़ देख सकते हो, स्पीति सीरीज़ देख सकते हो, उसमें डैम और उसके पानी का बढ़िया वीडियो है। ओए 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 ओए, ये देखो भाई, टनल है इधर यार, बढ़िया गाड़ियाँ आ रही हैं उधर से। टेल मी कि हम लोग मनाली वाले रास्ते में मिल गया। टेल मी प्लीज़, टेल मी प्लीज़ 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 टेल मी। वॉट एवर जो भी है, अब हमें सिर्फ चलना है। कर ले कर ले कर ले ओवरटेक। अभी तुम जानते ही नहीं हो भैया, पंगा किससे ले रहे हो? पंगा लिया अभी तो किससे? 1250 से। नो वे बड़ी, हट जाओ जी, हमें टनल देखना है यार, बस के पीछे गड़बड़ हो जाएगा। वॉट आई नीड इज सेकेंड, मैक्स टू मैक्स 2 सेकेंड चाहिए मुझे इसको ओवरटेक करने के लिए। अरे भाई साहब, जानवर है भाई, हाथों में जानवर चलता है मेरे। ये देखो बीच में ही रुक गए ये लोग। अरे दादा बिचवा में क्या कर रहे हो? लगातार उतराई होती है भाई,
आपको डिक्लाइन पूरा महसूस होता है। 420 किलोमीटर टाइम दिखा रहा है, 7 घंटा नहीं 7, हाँ 7 आवर्स दिखा रहा है। 7:05 पर पहुंचना दिखा रहा है। देखो कौन मिल गया हमें। तुमने क्या मिस किया तुमको पता नहीं है। रास्ता भी एकदम सही था, इतना भी ख़राब नहीं था। लोग फालतू डरा दिए, तुम डर गई। तीर्थन बहुत प्यारा था। हेलो। तो पहले देखो अपनी वहाँ तो रुक खड़ी है बढ़िया, अब बगल में रोने नहीं। तो मैंने बताया ही होगा कि तीर्थन के लिए मैं अलग हो गया था और ये मंडी की तरफ आ गई थी। इसने बढ़िया गाड़ी चलाया है, क्योंकि अभी हम लोग सुंदरनगर के पास हैं। सुंदरनगर पे मिला हूँ मैं इससे। अब खाना खाएंगे, उसके बाद से पूनम को गुड बाय कर देंगे। हम भाग जाएंगे दिल्ली और ये अपना राजस्थान इसको जाना है कि अपना आराम से जहाँ पे इसका मन करेगा वहाँ पे स्टे करके जाएगी। लेकिन बढ़िया रहा सफ़र। हाँ, और तुम बताओ पूनम, तुमको कैसा लगा? सफ़र तो मेरे लिए भी अच्छा था, लेकिन थोड़ा मुश्किल था। मुश्किल क्यों था? एक इंसान अपने ज़िंदगी के दूसरे राइड में मतलब ख़तरनाक रास्ता का, मुझे भी टफ लगा, तो वो रास्ता कर लेता है। ये कह रही है कि मुझे अजीब लगा, मुश्किल था। अब मेरे को घर जाके तो खुशी होगी इस चीज़ की, लेकिन जब तक वो उस रास्ते पे थी ना, तब मेरे को कोई खुशी नहीं होती थी। इसने यार बढ़िया, मतलब बिगिनर होते हुए भी बढ़िया इसने कर लिया। सबसे बड़ी बात है ना, इसके अंदर सब्र बहुत ज़्यादा है। मैंने इतना बोला तब भी सब्र करके इसने चलाई। आज ये फिर से रख जाएगा, फिर 12 तारीख को निकलेगा। हाँ जी, तो पूनम को अब गुड बाय करने वाला टाइम आ गया है। और जी बताओ, कैमरा अंदर कर दिया क्या? अब व्लॉगिंग नहीं होगी? कहीं मन चलो फिर मिलते हैं लद्दाख राइड पे। बाय करते हैं। आजा बाइक के सामने आजा। अपना अपना नाम दसो। हरकमलप्रीत सिंह। कमलप्रीत सिंह। हरकमलप्रीत सिंह। हर कमलप्रीत। आपका जी? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। और गुरमल सिंह। थैंक यू भाई। ओके, सी यू। बिना इसके काम नहीं चलेगा भाई। ये तब से रास्ते का तीसरा पी रहा हूँ मैं, और यही जान बचाए हुए है, वरना दिल्ली नहीं पहुँच पाएंगे आज। भाई जिस लेवल की गर्मी है ना, इंसान का पकौड़ा बन जाना है। 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है आउटर। आप सोच लो टारमैक के पास क्या टेम्परेचर होगा। इतनी गर्मी में ये जो ट्रैफिक है ना भाई, मैं सही बता रहा हूँ, मेरा जैकेट उतार के देख लो, पिज़्ज़ा बाहर निकलेगा। अरे भाई साहब, हालत ख़राब हो गई है। गर्मी का डेमो दिखा देता हूँ। आप इतना समझ लो कि ये जो फ्रंट पे थोड़ी जगह, बहुत जगह जो हवा लग रही है, ये भी गर्मी से सूखा हुआ है। बाकी जहाँ हवा नहीं लग रहा है ना, पूरा गीला हूँ मैं अंदर से। हाथ तो पूरा अंदर महसूस हो रहा है, और पैर में मतलब पसीना जो टपक रहा है ना, वो पसीना टपकना भी महसूस हो रहा है पैर में। यू कांट अंडरस्टैंड कि कितना टफ है। जाना ठीक है, आप जब जाते हो ना इधर से, तो आप धीरे धीरे ठंडे एरिया में चले जाते हो, धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म होती हैं। यहाँ बढ़ रही हैं। 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है भाई। मैंने कहा ये पंजाब है, यहाँ पे कोई किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा।
मैं पानी के लिए इधर उधर मतलब पानी की बोतल दूर मिल रही थी थोड़ी, तो मैं सोच रहा था कैसे बाइक छोड़ के जाऊं। तो अंकल कहते हैं ये पंजाब है, या कोई हाथ नहीं लगाएगा, आप जाओ आराम से। हाँ भैया बताइए। दिल्ली हाँ दिल्ली। और कैमरा चलेगा? हाँ ये चलता रहता है। सत श्री अकाल सर, अब वीडियो बनावा है। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर, कहाँ से हो आप? मैं जी दिल्ली से ही हूँ। और सर चाय पानी पिएगा जी? चाय पानी नहीं, चाय वाला मौसम नहीं है, पानी अभी मैंने पी लिया। पंजाब वाले इज्जत बहुत करते हैं हम। पंजाब अच्छा है आपका? पंजाब बहुत अच्छा है। अभी गर्म है बस। हमारे पास कोई काम नहीं है जल्दी से जल्दी घर पहुंचने के अलावा, बहुत गर्मी है भाई। भाई साहब मैंने ज़िंदगी में इतनी भीड़ पहली बार देखी है। 2 किलोमीटर से ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं, पूछे क्या किस बात की भीड़ है। आंटी ये भीड़ किस चीज़ की है? अच्छा अच्छा। पानीपत में थोड़ा सा रुक गया था पानी पीने के लिए और अपना पानी टॉप अप करने के लिए। सुबह से सोचो मैंने कम से कम 4 लीटर पानी पी लिया, और बाकी तो वो ग्लास वाला जो सोडा होता है वो 5 ग्लास पी गया। यहाँ पे भैया लोग मिले, इन्होंने पानी वानी ऑफ़र किया मुझे। अब हम चलते हैं, चलिए भैया बाय। हाँ जी, किसी भी राइड का सबसे इमोशनल पार्ट होता है मेरे लिए जब मैं आप लोगों को बाय बोलता हूँ। एक बिगिनर के साथ राइड करना कैसा लगता है अब समझ में आया है, और मैं कैसे राइड करता था, क्योंकि उस प्लेस पे मैं भी था कभी, जिस पे पूनम अभी गाड़ी चला रही थी, मैं भी कभी उस प्लेस पे था। तो मैंने खुद को भी देखा है उसके गाड़ी चलाने में, उसकी छोटी छोटी गलतियों में मैंने खुद को देखा है कि एक टाइम पे मैं भी ये गलतियाँ करता था। सो लिटरली इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस टू राइड विथ अ न्यूबी। लिटरली तीर्थन वैली इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और अगर आप सावन में जाते हो जब बारिश हो रही हो, थोड़ा रिस्क है लैंडस्लाइड वगैरह का, लेकिन बहुत खूबसूरत होगा।